ज्ञान की मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाठी, किताबों के साथी, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सर झुकाकर सच सच नमन करता हूँ और कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोताओं को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, मुझे यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इसी के साथ मुझे बहुत दुख भी है कि यहाँ पर मेरी उम्र के बच्चे बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप लोग जब भी किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाएं तो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर आएं ताकि वे अपने महापुरुषों के बारे में जान सके, उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बना सके। साथियों, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं बार बार आप लोगों को साथी कहकर संबोधित क्यों कर रहा हूँ, जबकि न तो आप मेरे साथ के हैं और न ही मेरे उम्र के। यहाँ पर अधिकतर लोग मेरे पिताजी या फिर मेरे दादाजी की उम्र के हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जिस मिशन का हिस्सा आप लोग हैं, उसी मिशन का हिस्सा मैं भी हूँ। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को साथी कहकर संबोधित कर रहा हूँ। संविधान, भारत का संविधान जो भारत के हर नागरिक को शिक्षा का, स्वतंत्रता का और आजादी से जीने का अधिकार देता है। लेकिन इस संविधान को बनाने से पहले बाबा साहब ने तमाम तरह के संघर्ष किए। बाबा साहब ने, साथियों, और जितने भी मेरे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि वो मेरी बात को ध्यान से सुने। साथियों, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। और आप सभी को यह समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने इस संविधान को बनाने से पहले तमाम तरह के त्याग और बलिदान दिए। बाबा साहब ने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी इस संविधान के बनाने में। साथियों, जब उनका बेटा घर में मरा पड़ा था तब उनको उसी दिन विदेश जाना था गोलमेज सम्मेलन के लिए। तब बाबा साहब के पास उनके बेटे के लिए जेब में कफन तक के पैसे नहीं थे। तो माता रमाबाई ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर अपने उस राज रतन को उड़ाया था। उसके बाद जब बाबा साहब अपने मरे हुए बेटे को छोड़कर वहां से जाने लगे तो माता रमाबाई ने उनको रोककर पूछा कि साहब, आप कैसे पिता हैं? आपका बेटा घर में मरा पड़ा है और आपको विदेश जाने की लगी है। तो बाबा साहब ने जवाब देते हुए कहा कि रमा, अगर आज मैं विदेश नहीं गया तो मेरे समाज के लाखों रतन मरे हुए पैदा होंगे। उसके बाद बाबा साहब अपने मरे हुए बेटे को छोड़कर विदेश चले। तो बताइए मेरी माताओं बहनों, वो किसके लिए गए थे? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, मैं आप सभी को जानना चाहता हूँ, उनको क्या लालच रहा होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब तो किसी विशेष जाति या धर्म के नेता हैं। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जातियां अलग हो सकती हैं, लेकिन महिलाएं तो हर जाति और धर्म में है, महिलाएं तो हर वर्ग में है, महिलाएं तो ब्राह्मणों में भी है, महिलाएं तो क्षत्रियों में भी है, महिलाएं तो वैश्यों में भी है, महिलाएं तो शूद्रों में भी है। और कल तक जिन महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता था, आज वो महिलाएं IPS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बैरिस्टर, जज, यहाँ तक कि देश का प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दिया तो मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो। साथियों, कल तक रहने के लिए झोपड़ी नहीं